है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी। इसका मतलब स्टूडेंट उच्च और साधारण की तुलना कैसी, मतलब एक साधारण व्यक्ति है उसकी तुलना किसी उच्च आदमी से कैसे की जा सकती है। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग स्टूडेंट, तुम सेठ करोड़ी मल के बेटे हो, मैं एक मजदूर का बेटा, तुम्हारा और मेरा मेल कैसा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो कोई दो फ्रेंड है, ये मान लो, एक करोड़मल सेठ जी हैं उनका बेटा है, दूसरा एक मजदूर का बेटा है, तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वही बात यहाँ पर कही कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। चलो आगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे, और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं दूसरा स्टूडेंट, कंगाली में आटा गीला। इसका मतलब परेशानी पर परेशानी आना। प्रयोग है, पिताजी की बीमारी की वजह से घर में वैसे ही आर्थिक तंगी चल रही है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है, तो घर पे तो वैसे ही पिताजी बीमार हैं, तो बीमारी की वजह से घर में आर्थिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम वैसे ही चल रही थी, बट जो बच्चों की पढ़ाई उसका भी खर्चा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर कहावत में कहा गया कि कंगाली में आटा गीला, या विपत्ति में और विपत्ति का आना। ठीक है, तीसरा स्टूडेंट, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका मतलब है बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ होना। प्रयोग है, बच्चा बेचारा दिन भर लाल बत्ती पर अखबार बेचता रहा, परंतु उसे कमाई मात्र 20 रुपये की हुई। यह वही बात हुई है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, तो पूरे दिन बेचारा अखबार बेचता रहा लाल बत्ती पर, लेकिन बाद में उसको कमाई कितने रुपए की हुई, केवल और केवल 20 रुपये की। तो बहुत कम कमाई हुई है, जिस हिसाब से उसने मेहनत की थी उस हिसाब से उसे फल नहीं मिला। चलो आगे बात करते स्टूडेंट। चौथा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब है किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। प्रयोग है, 10 लोगों के सामने जब मोहन की बात किसी से ने नहीं सुनी तो उसकी हालत उसी तरह हो गई जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, तो 10 लोग हैं, उनके सामने मोहन सभी के सामने बात कर रहा था, बट किसी ने उसकी बात नहीं मानी, तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि बहुत लज्जित हो गया, क्योंकि 10 में से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। ठीक है, और लज्जित होकर वो क्रोध करने लगा। चलो आगे बात करते हैं। 5वां स्टूडेंट, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है या पकड़ता है, एक को देखकर दूसरा बालक या व्यक्ति भी बिगड़ जाता है। प्रयोग है, रोहन अन्य बालकों को देखकर बिगड़ गया है, सच ही कहा है। सच ही है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, रंग बदलता है, दोनों में से कैसे भी बोला जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। और ये लास्ट लेक्चर है मुहावरे में लोकोक्तियों का, इसके बाद आपको हिंदी ग्रामर का न्यू टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और जितने भी बचे हुए लोकोक्ति या मुहावरे हैं उनको हम बोर्ड एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे। वैसे भी हम बहुत सारे करा चुके हैं। ठीक है, इनकी तैयारी कर लो, आपको 1 या 2 इसमें से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी। छठा स्टूडेंट, गागर में सागर भरना। इसका मतलब होता है कम शब्दों में बहुत कुछ कहना या बहुत कुछ समझाना। प्रयोग है, बिहारी कवि ने, जो कवि बिहारी हैं, अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया, मतलब उन्होंने कम दोहे लिखे, उन्होंने कम दोहों में ही बहुत कुछ बातों को कह दिया है, बहुत कुछ बातों को बता दिया है। ठीक है, ये आप सभी के ऊपर फिट होने वाला है। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता। प्रयोग है, अध्यापक ने बताया कि हमें अपना समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। तो अगर आप अपना टाइम फालतू की चीज़ों में जो वेस्ट कर रहे हो ना, संभल जाओ, नहीं बोर्ड परीक्षाओं से पहले पछताओगे कि काश हम उस टाइम पे पढ़ लेते, फिर मैं कहूँगा आपसे कि गया वक्त वापस नहीं आता। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला स्टूडेंट, गरज पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब मुसीबत में हमें छोटे छोटे लोगों को की भी खुशामद करनी पड़ती है। प्रयोग है, मनीष के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने एक चपरासी से अनुनय विनय करके पैसे इकट्ठे किए। कहावत भी है, गरज पड़ने पर
गधे को भी बाप कहना पड़ता है। तो ज़रूरत पड़ने पर चाहे कितना भी छोटा इंसान क्यों ना हो, उससे भी जब ज़रूरत पड़ रही है तो हमें उससे भी काम निकालना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नवा स्टूडेंट, गरजने वाले बादल बरसते नहीं। आपने कहावत तो बहुत सुनी होगी। जो बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं वे काम कम करते हैं। प्रयोग, बड़ बोले रवि से श्याम ने कहा कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। तो रवि ज़्यादा बोलता है तो उसने श्याम ने उससे कहा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब तुम बहुत चढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हो लेकिन ऐसा कुछ करोगे नहीं। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा है। अगला इंपॉर्टेंट है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना। प्रयोग है, आज पैसा आने पर ज़्यादा मत उछलो, क्या पता कब कैसे दिन देखने पड़ें। सही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इंसान जब पैसे वाला बन जाता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही घमंडी टाइप हो जाता है। तो हमें चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सभी परिस्थितियों में एक जैसा रहना चाहिए। सुख आने पर हमें ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख भी आना है। चाहे इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, दुख उसके पास ज़रूर आएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। स्टूडेंट 11 पर है, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपने आप से डरना। इसका मतलब होता है, प्रयोग है, विद्यालय से गायब होने पर पिताजी को बुलाने की बात सुनते ही कमल का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनके के समान हो गई। ठीक है, अपने आप से डर नहीं लगा क्योंकि स्कूल से वो गायब रहता था। उसके पिताजी को बुला लिया तो कमल का जो चेहरा है वो फीका पड़ गया और उसकी स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनके के समान हो गई। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलता है। प्रयोग है, राधा ने समय पर प्रोजेक्ट नहीं दिखाया और उससे उसमें 0 अंक प्राप्त हुए। ठीक ही हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा उसने काम किया उसी के अनुसार उसको फल भी मिला। अगर वो टाइम से अपना काम चेक करा लेती या प्रोजेक्ट चेक करा लेती, उसको मार्क्स अच्छे मिलते, बट ऐसा उसने नहीं किया। अगला भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। प्रयोग है, सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीज दिया, बेचारे किसान कुछ ना कर पाए, इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसको सरपंच चाहता था उसको उसने बीज दे दिया, और जो बेचारे किसान थे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो सरपंच है वो बेचारा बलवान है, उसके पास पैसा ज़्यादा है। तो कहावत भी यहाँ पर फिट होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे बात करते हैं स्टूडेंट 14 है, ये आप सभी पर फिट होता है, जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा, जो हर क्षण सावधान रहता है उसे ही लाभ होता है। प्रयोग है, राम बहुत सतर्क रहता है इसलिए उसको कभी हानि नहीं होती है और तुमको बराबर हानि ही हानि होती है। कहते भी हैं, जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा। तो आप सभी के ऊपर भी फिट होती है कहावत। अगर आप मेहनत करोगे, देखो जागने से मतलब नहीं होना चाहिए, जागते जागते आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी। अगर आप बोर्ड परीक्षा में 90% से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो स्टूडेंट उसके लिए बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं हो सकता। तो जागोगे तभी तो मेहनत होगी। तो जागोगे सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा। तो सोने से केवल खोआ ही जा सकता है, मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, लास्ट स्टूडेंट, जैसा दाम वैसा काम, जितनी अच्छी मजदूरी दी जाएगी उतना ही अच्छा काम होगा। प्रयोग है, जब मालिक ने बढ़ई से कहा कि वह सामान ठीक से नहीं बना रहा है तो बढ़ई ने उत्तर दिया, बाबूजी जैसा दाम वैसा काम, आप मुझे भी तो बहुत कम दे रहे हैं। जितनी अच्छी मजदूरी दी जाएगी, आप किसी को अच्छा काम कराना चाहते हो तो उसको पैसे ज़्यादा दोगे, अगर आपको बेकार काम कराना है तो आप उसको पैसे कम दोगे। तो जो कोई भी मजदूर है वो उसी हिसाब से काम करेगा जिस हिसाब से उसको पैसा दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये 15 महत्वपूर्ण मुहावरे लोकोक्तियाँ, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी में भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना।